Hello everyone, good morning to all. So here I'm back with the chapter number 10, that is the proposal from your first flight. So we are going to summarize this chapter as we have already studied it. So here I'm going to start the summary of this chapter. The curtain, okay, I want to tell you firstly, it is a partition chapter in which some characters played a role. ओके कुछ पार्टीशंस किए हुए हैं जैसे कि कर्टेन राइज होता है, कर्टेन अप होता है, कर्टेन डाउन होता है, वो एक एपिसोड जो है, एक चैप्टर जो है क्लोज होता है. सो आई एम गोइंग टू समराइज दिस चैप्टर हेयर. और इसमें 2-3 कैरेक्टर्स मेन ऐसे हैं, लोमो, चुबुको एंड नाताल्या. ओके, so these are the characters. The curtain rises with Lomo entering. Here जो कर्टेन मतलब जो फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट थीम जो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है, जो कर्टेन हटता है, जो पर्दा हट रहा है, वहां से कौन एंटर कर रहा है उनके घर में, चुबुकोव के घर में. जो लोमोव नाम का इंसान है, हु इज नेबर जस्ट लिविंग near their house. So Lomov was entering his neighbor Chubukov's house fully dressed up in his evening attire. वो एक evening attire मतलब just looking like a party में जब हम जाते हैं किसी के, तो एक evening attire लेके वो एकदम fancy attire में dress up होके लोमोव जो है अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर में पूरी full planning के साथ enter होता है. Chubukov is surprised to see him well dressed and ask him the occasion. अब नाउ चुबुकोव वाज वांट टू आस्क समथिंग, तो उसने बहुत ज्यादा सरप्राइज फील किया, बहुत वंडर शॉकिंग फील किया, और उसके बाद में उसने पूछना चाहा कि व्हाट अबाउट द ओकेजन, इफ यू आर ड्रेसिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है यहाँ पे. Lumov reveals that he had come to make a request. Lumov ने ये बताते हुए कहा कि मैं यहाँ पर रेडी होके आया हूँ, प्री प्लान होके आया हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यू. मुझे आपसे कोई चीज मनवानी है, कोई चीज का निवेदन, विनम्र निवेदन मैं आपके साथ लेने आया हूँ. Chubukov anticipates that he must have come to ask for money. अब चुबुकोव ने थोड़ी सी एंटिसिपेशन कर लिया, मतलब पहले से ही नेगेटिव चीज सोच ली उसके लिए कि डेफिनेटली ये कुछ पैसे वैसे मांगने आया है, अब तो ये डिमांड होगी, अब मेरे को देने पड़ेंगे, क्या करूं मैं. तो उसकी प्लानिंग कुछ और स्टार्ट हो गई उसके माइंड में, विच ही डजंट इंटेंड ऑन गिविंग, और जो कभी भी किसी भी कीमत पे देने के लिए उसको एग्री नहीं करता, because he doesn't like Lomov. On being revealed that Lomov had come to ask for Chubukov's daughter Natalia's hand in marriage. अब ये चीज दिमाग में उसकी जब गणना गढ़ रही थी, तो वो जब एंटिसिपेट हो रहा था इस बात को लेके, और जाल में फंस जा रहा था अपने दिमाग में, थॉट्स थिंकिंग के ट्रैपिंग हो रही थी उसके, तो ये रिवील करते हुए उसने ये चीज जरूरी समझी कि मैं बता दूं. तो चुबुकोव को बताने लगा कि मैं आपकी डॉटर जो नटालिया है उसके उसका अपनी शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ, मैं आपको ये बता दूं. Chubukov's get filled with excitement and leaves to call Natalia. अब उसके मन में थोड़ा सा अच्छा जगी, जब अपने बच्चों की शादी होती है तो हर पेरेंट के दिमाग में आता है, तो उसके दिमाग में ये चीज आई कि अच्छा अच्छा, तो उसने फटाफट से नतालिया को कॉल किया कि आ जाओ, कोई आया है आपसे मिलने, बहुत एक्साइटेड होके. लोमोव इज अच्छा, सॉरी, आई वांट टू फॉरगिव दिस, बिकॉज लीव्स टू कॉल नटालिया. उसने बोला कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड वो चीज हो गई, अच्छा तुम मांगने आए हो, एज आई हैव टोल्ड यू कि ही इज द अ डिसलाइक पर्सन, ही डज नॉट लाइक हिम. चुबुकोव डज नॉट लाइक लोमोव. ओके, सो उसने क्या करा, बहुत एक्साइटमेंट तो दिखाया उसको, बट एंड ही लीव्स टू कॉल नटालिया, लेकिन उसने ये चीज कॉल नहीं किया नटालिया को. उसने नहीं बोला कि एक बार नटालिया को भी पता चलना चाहिए हु केम हियर. Lumov is a 35-year-old gentleman who suffers from palpitations, gets upset very easily and doesn't sleep well. क्यों नहीं चाहता था, ये एक रीजन है why he does not want to marry her daughter to him, because वो 35-year-old का था और उसकी नतालिया जो थी वो एक शादी वाली एज की थी, जस्ट लाइक 25-30. पैल्पिटेशन इज अ काइंड ऑफ डिजीज. तो पैल्पिटेशन का मतलब ये है जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो उसका माइंड जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, या तो वो फेंट हो जाता है या वो अनसाउंड माइंड की तरह बिहेव करने लगता है. इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज. ओके,
तो वो ये जानता था कि इसको पैल्पिटेशन नाम की एक बीमारी है जो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, बहुत एंजाइटी डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन वाली चीज है, और वो अच्छे से फिर सो नहीं पाता, ही डजंट स्लीप वेल। अब उसको इस तरीके की बीमारी है, जब उसका माइंड शांत नहीं है, काम नहीं है, तो कैसे अपनी डॉटर को वो इतना इजी वे में दे दे, और प्लस उसकी एज भी थी 35 ईयर ओल्ड, तो वो नहीं चाहता था ऐसा। He thinks it is the best age for him to get married, and he is happy that he has his mind made up about Natalia. और Lomov was thinking कि हाँ it is the best age for marriage, तो आज मैं उसका हाथ मांगने आ गया। लेकिन according to Chubukov's thinking thought, उसका माइंड रेडी नहीं था कि मेरी बेटी की शादी इस ऐसे लड़के से हो। According to him, Natalia was average looking and a good housekeeper. और लोमोव के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा हाउसकीप कर सकती है, मतलब घर को संभाल सकती है, और एवरेज लुकिंग है, गुड लुकिंग नहीं बोला इसने, अकॉर्डिंग टू लोमोव। When Natalia arrives, Lomov begins the conversation about how grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginning. अब जब नाटल्या वहां पे पहुंचती है, जब उनकी कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, नाटल्या आती है, लोमोव स्टार्ट करता है कॉन्वर्सेशन बहुत ग्रेटफुल मैनर में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत खुश होता है दैट ही इज दैट बोथ देयर फैमिलीज आर ऑन गुड टर्म्स, और वो ऐसा शो करता है कि वी बोथ आर नाउ इन गुड टर्म्स, वी आर मेकिंग अ बॉन्ड। क्योंकि अभी तक वो देख रहे थे दोनों जो नेबर्स एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, स्पेशली चुबुको बिकॉज ही हैज अ डॉटर, तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि मेरी लड़की के पीछे नहीं पड़ जाए कहीं ना कहीं। और अब ये चीज फिर से उसने सोची है, आप जब चैप्टर में इसको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखेंगे देन यू विल गेट टू नो। ओके, स्टार्टिंग में उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छे टर्म्स जा रहे हैं, उसको भी खुशी हुई, वाइल कंटिन्यूइंग टू टॉक अबाउट हिज लैंड। लेकिन जैसे ही उनके लैंड, उनकी प्रॉपर्टी की बात आती है, इट्स नेम इज ऑक्सन मेडोज। तो जब उसकी बात आती है, ही समहाउ मेंशन अबाउट ऑक्सन मेडोज विच अर्लियर वाज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बट इज नाउ हिज। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई, चुबुको के, अब उस लोमोव के नाम हो गई। लेकिन ये जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा था, दोनों की लड़ाई के बीच में हो रहा, दोनों की लड़ाई इसी मैटर पे हुई थी, दैट्स व्हाई दे बोथ वर डिसलाइकिंग। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही, अभी तक सब कुछ कॉन्वर्सेशन नॉर्मल चल रहा था कि आई वांट टू योर डॉटर टू गेट मैरिड, आई वांट टू मैरी विद योर डॉटर, तो उसने ये सब चीजें एक्सेप्ट करी, एक्साइटमेंट में थोड़ा जताया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, बस वो खुश हो रहा था उस बात के लिए कि कोई रिश्ता आया। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेंट की बात करी, तो वो थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी में आया, हॉट गॉसिप होने लगी, सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, थोड़ा सा बिगड़ने लगी। नाटल्या couldn't believe a word he was saying because she believes that Oxon Meadows belong to her family। और नाटल्या जो है वो इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं कर सकती थी, एक ऐसा शब्द जब लोमोव कहता है कि वो प्रॉपर्टी तो मेरी थी ना, तो नाटल्या एक ऐसा शब्द नहीं सुन सकती थी, बिकॉज शी नोज वेरी वेल कि ये बिलोंगिंग तो हमारी फैमिली की है, ये प्रॉपर्टी हमारी बिलोंगिंग में है, मतलब हमारी है ये, तुम अब इसको अपनी कहो भी मत। बोथ ऑफ देम एंटर इनटू अ हीटेड डिस्कशन, एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत हॉट गॉसिप में, मतलब जो नेगेटिव वाली है उसमें हो गई, उनका एक एटीट्यूड शो हो गया, प्लस एक नेगेटिव फील आ रहा था, अब बातों से बात बिगड़ रही थी। एंड एक्ट childishly when Chubukov enters just to get the conversation more heated। और बहुत ज्यादा जब चुबुकोव एंटर हुआ इस बात में, अभी तक सिर्फ नाटल्या और लोमोव वर टॉकिंग, बट नाउ व्हेन चुबुकोव एंटर इन देयर कॉन्वर्सेशन ना, तो वो कॉन्वर्सेशन ज्यादा हीटेड हो गया, क्योंकि जब बच्चे लड़ाई लड़ते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो माहौल जो है और ज्यादा, वो एटमॉस्फेयर, वो ऑरा जो है और ज्यादा नेगेटिविटी लेता है। क्योंकि आप डेफिनेटली इफ वी आर रिस्पेक्टिंग सम एल्डर्स, तो हम उनके सामने ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन वॉट एवर दे आर सेइंग ना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट वेदर इट इज इन आवर फेवर और नॉट। They shout and scream while Lomov suffers from extreme pounding of the heart। उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को गर्मा गर्मी में लेके बहुत ज्यादा शाउटिंग होने लगी, और बहुत ज्यादा एक दूसरे पे चिल्लाए वो लोग, बहुत चिल्लम चिल्ली हुई, बहुत झल्लाया उन लोगों ने, स्क्रीम करी। जब
लोमोव जो है सफर करने लगा बहुत एक्सट्रीम पाउंडिंग, एज वी हैव टोल्ड यू कि उसको पैल्पिटेशंस वाली प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही बहुत ज्यादा उसके दिल के दौरे भी पड़ते हैं उसको, डेफिनेटली जब वो अनकॉन्शियस होता है, एक असाइड पुल एंड अ नम फूड, और उसका क्या है, एक साइड में जो है थोड़ा सा उसको धक्का लगा, प्लस एक है ना उसके जो पैर थे ना वो नम हो गए। वो सिचुएशन ऐसी आ गई, वो सुन पड़ गए उसके पैर, कोई जवाब नहीं दे, धीरे धीरे बॉडी जो है डिप्रेस्ड हो रही थी कहीं ना कहीं। दे थ्रो लोमोव आउट ऑफ द हाउस, और उन्होंने फिर क्या करा, दोनों ने मिलके लोमोव को, क्योंकि अब लोमोव की स्ट्रेंथ जो है वीक पड़ रही थी, तो वो उसको घर से बाहर धक्का दे दिया, निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। एंड कंटिन्यूइंग कर्सिंग दैम, और उसको भला बुरा कंटिन्यू रखा बोलना। जो नतालिया और चुबुकोव थे, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया लोमोव को, और फिर भी कंटिन्यूएशन में रखा, उसको बहुत भला बुरा कहना। वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम, जब तक वो बीमार था स्टिल, तब भी उसको बहुत गलत गलत वर्ड्स उसके लिए यूज किए जा रहे थे। चुबुकोव unintentionally reveals that he had come with a marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia. चुबुकोव जो है विदाउट इंटेंशन, उसका इंटेंशन वैसा नहीं था, उसने रिवील करी ये चीज कि ही हैड कम विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर नटालिया, जो कि बहुत सरप्राइज था नटालिया के भी, क्योंकि नटालिया डज नॉट वांट टू मैरी यू। उसने बीमारी में भी उसको बहुत ज्यादा उकसाने के लिए ये वर्ड कहे, एंड शी इमीडिएटली रिग्रेट सेंडिंग हिम आउट, और वो जानता था चुबुकोव कि अगर मैं अपनी बेटी को ऐसे मनवाऊंगा तो क्या पता वो हाँ कर दे, लेकिन जब वो गुस्सा था, उसको बहुत गलत बोल रहे थे, घर से बाहर उसको फेंक रहे थे, उसी टाइम पे चुबुकोव ने इमीडिएटली इंस्टेंटली ये लाइन बोल दी, और नटालिया गुस्से में थी, तो उसने क्या करा, बाहर निकालते हुए, नो नो आई रिग्रेट इट, मैं इसको मना करती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज पे। शी टेल्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक इमीडिएटली। अब एक कर्टेन ऑफ होता है, उसके बाद सडन वो जब सोचती है तो उसको दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने इस बात पे रिग्रेशन हो रहा है, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो मांगने आया था हाथ, तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, आई एम वेरी सैड विद इट। तो उसको वापस से हम यहाँ ले आते हैं, वापस से अंदर ले आते हैं इमीडिएटली, एंड चुबुकोव कर्सेस हिमसेल्फ, और चुबुकोव जो है इस बात के लिए बहुत खुद को कोस रहा है, ऑन बीइंग अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर की, अरे यार अब ये मैंने क्या बोल दिया, अब ये तो मैं ग्रोन अप फादर हूँ, मतलब एक ऐसी डॉटर का फादर हूँ जो अभी जस्ट ग्रोन अप हो रही है, तो ये मुझे इस तरीके से यहाँ पर नहीं बोलना था, क्योंकि नटालिया तो फटाफट से वो हो गई, बैकअप कर लिया उसने। वन लोमोव रिटर्न, जब लोमोव को अंदर लाया गया, जब लोमोव दोबारा से आया ठीक होके, नाटालिया ट्राइज टू डेविएट टू अनदर टॉपिक, नाटालिया जो है अब ऑक्सन मेडोज के अलावा कोई और टॉपिक पे जाने की बात करना चाहती थी, कि अब ये बात जो है ना बिगड़े, ट्राई टू डू इन अ पॉजिटिव मैनर एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शूटिंग। और फिर उसने बात करना स्टार्ट किया शूटिंग के बारे में, कि वाई डोंट वी शूट इट, हम कोई शूटिंग करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उसने शूटिंग वाला वर्ड यूज किया, और जो ऑक्सन मेडोज वाली लैंड थी उसको फॉरगेट कराने की कोशिश कर रही थी। somehow they enter into an argument involving their dogs। अब उनके पास दे बोथ हैव डॉग्स, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो एक आर्ग्यूमेंट अराइज हुआ नेक्स्ट टॉपिक पे, वो था डॉग्स का। डॉग्स के बाद पे वो लोग अब आर्ग्यू करने लगते हैं। नाटालिया feels that her squeezer is a name of dog is better than Lomov's gas। अब क्या है, लोमो इट इज अ ऑल्सो नेम ऑफ डॉग, तो नाटालिया ही फील कर रही थी उसका जो स्क्वीजर है तुम्हारे गैस से ज्यादा बेटर है, मतलब तुम्हारे वाले डॉग से मेरा वाला डॉग ज्यादा बेटर है। दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग व्हेन चुबुकोव एंटर द सीन ओनली टू मेक द सिचुएशन वर्स। वो फिर से उस बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं, और डॉग्स को लेते लेते वो कहीं और पहुंच जाते हैं, और ये सीन जो है केवल ये ऐसी सिचुएशन को वर्स करने के लिए बना था, मतलब कि ये चीज ये बता रही है कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते किसी भी टॉपिक पे। वंस अगेन एवरीवन गेट्स हाइपर एंड लोमो फाइनली फॉल्स ड्यू टू हिज पैल्पिटेशन, और फाइनली उसको दोबारा से वो पैनिक अटैक्स जब आने लगे, तो वो अब क्या हुआ, लड़ाई झगड़े करते करते डिप्रेस्ड होते होते अब सिचुएशन बिगड़ गई, तो वो सीधा जमीन पे गिर गया, ही फैल इट। तो हर कोई हाइपर हो रहा था उसके ऊपर, और दोनों के दोनों इतना ज्यादा बोल रहे थे, लोमो फाइनली क्या हुआ, गिर पड़ा ड्यू टू हिज पैल्पिटेशन। इवन दैट, अब इसके साथ ही कर्सिंग कंटिन्यू हुई, जो उनकी गलतियां थी, एक दूसरे को कोसना वगैरह एंड ऑल, तो वो सब उनकी कंटिन्यू करते रहे वो लोग, जब सडनली नाटल्या ने नोटिस किया दैट
he is unconscious. Who was unconscious? Lomo. Why he was unconscious? Because of his disease. What is the name of disease? Palpitations. Okay. They try to get water down his throat. अब वो क्या कर रहे थे, उसको होश में लाने के लिए, जैसे वो गिर गया था तो वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया, तो उसको ट्राई कर रहे थे उसके अंदर बॉडी में वाटर उसके गले में डालने के लिए, बट एंड अप गेटिंग अनसक्सेसफुल. लेकिन इस बात के लिए वो अनसक्सेसफुल रहे, वो पानी जो है उसके अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसको डबल अटैक आए थे. गॉट इट. एंड डिक्लेयर हिम डेड, और उसको ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया कि ये तो गया, ये मर गया, नाउ ही इज डेड. इट इज ओनली व्हेन लोमो मूव्स अ लिटिल बिट. अब केवल दोबारा उसको देखा गया कि अभी उसको डेड डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल फेंट हो गया, तो ये तो गया, हो गया खत्म. लेकिन जैसे ही लोमो का थोड़ा बहुत लिटिल बिट मूवमेंट हुआ, उससे ये पता चला, दे फीड हिम सम वाटर. फिर उन्होंने थोड़ा सा उसका मुंह खोलने की कोशिश करी, ट्राइड, और सम वाटर जो है उसके मुंह में डाला गया ताकि गले तक पहुंचे. एंड चुबुकोव फोर्सफुली हैंड्स ओवर नटालियाज हैंड्स टू हिम. और चुबुकोव ने फोर्सफुली, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना चाहते हुए भी, बिकॉज हिज डॉटर वांट्स टू मैरी हिम, तो उसने क्या करा, उसका हाथ जो है उसके हाथ में दिया, गिव हिज ब्लेसिंग्स, उसको ब्लेसिंग दी, एंड आस्क देम टू किस. और जब बाहर की कंट्रीज में होता है तो वो दे वांट टू टेल अबाउट द लव, तो ये शो करने का उनका एक मैनर है, तरीका है, तो उन्होंने किस के लिए बोला. लोमो still not fully conscious, still Lomo was not conscious by his mind, doesn't understand what is going on. लेकिन लोमो को अभी तक नहीं पता चला था, अगर उसको पता चल जाता तो मे बी वो कॉन्शियस होने लगता धीरे धीरे. why he does not make feel conscious? Why Lomov does not feel conscious? Because of palpitations. Why? And does he try to remove the palpitations attack? No, he doesn't try because he is not able to try it. वो बहुत ज्यादा अटैक में, मतलब बहुत ज्यादा उसको बीमारी जो थी, उसकी डिजीज थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, जिस वजह से बिकॉज ऑफ दिस वो फेंट हो गया था, इसलिए वो ट्राई कर ही नहीं सका उससे बाहर आने की. एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, कि अब जो मैं लेने आया था, उसका हाथ मांगने आया था फॉर मैरिज, अब वो चीज नहीं हो रही, अब ये शादी की बात भी चल रही है, नहीं चल रही, उसको कुछ नहीं पता, उसका हिज माइंड वाज नॉट प्रॉपरली वर्किंग. When he finally comes to his sense, जैसे ही वो अपने थोड़े सेंसेस में वापस आने लगा, कॉन्शियस होने लगा, he expresses his excitement, उसने एक्सप्रेस किया अपना एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगा उसको, एंड kisses नटालियाज हैंड, जो कि उसके चुबुकोव ने, उसके फादर ने उसके हाथ में थमाया था. नाटल्या बीइंग चाइल्डिश एज शी इज, और नाटल्या अभी भी ऐसा ही बिहेव कर रही थी जैसा वो है, चाइल्डिश बिहेव कर रही थी, मैनिपुलेट्स हिम इनटू एक्सेप्टिंग दैट स्क्वीजर, और फिर भी उसको मैनिपुलेट कर रही थी कि हाँ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट स्क्वीजर इज बेटर. ओके, मतलब हर डॉग इज मोर बेटर देन गैस, जो लोमोव का डॉग है. हु इज गैस एंड हु इज स्क्वीजर? बट लोमोव बीइंग अडामेंट एज ही इज, और लोमोव भी अपनी बात पे अड़ा रहा, वो खुद ही वैसा अडामेंट नेचर का था, तो वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड था अपने आप को लेके, उसने एज इट इज वही चीज लगा रहा, और उसने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया, नहीं, माई डॉग इज बेटर. एंड हु इज व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग स्टिल? Yes, so gas is better and you have to accept it. Okay. Thus once again the quarreling continues, और इसके बाद में फिर भी जब कर्टेन जब हो जाता है डाउन, उसके बाद भी क्या है, वो कंटिन्यू रहता है उनका आर्ग्यू, लेकिन इट मीन्स टू से उनकी शादी हो जाती है. और शादी का जो है यहाँ पर नहीं शो किया, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हाँ, चुबुकोव, दैट इज Natalia's father was ready and was agree on the marriage. Thank you.